सीधे इसको प्ले ऑन करें और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास एक बड़ी खबर अभी आने वाली है। आई जस्ट ओवरहर्ड समथिंग, मैं वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन रूस पर किस देश ने बैन लगाया? अमेरिका, दो बड़े बैंक वीआईपी और रूसी सैन्य बैंक पर व्यापार का पर जो है वो बैन लगा दिया गया अमेरिका ने। मैं चाहूंगा नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां मैं चाहूंगा बाइडेन को दिखाएं। अमेरिका, कई रूसी कंपनियों के अमेरिका से व्यापार पर बैन लग चुका है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। ब्रिटेन, रोसिया बैंक, आयस बैंक, जनरल बैंक और प्रोमस्याज बैंक और द ब्लैक सी बैंक, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। थोड़ा सा जूम इन करें वहां से। रूस के 3 दिग्गज बिजनेसमैन, उनके ऊपर ब्रिटेन ने बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को सर्टिफिकेशन से इनकार कर दिया है। वो पाइपलाइन तैयार हो गई है, बाय द वे, द जॉब इज डन। नेक्स्ट चेंज करें। रूस की कई राजनीतिक शख्सियतों और बैंकों पर बैन लगा दिया गया जर्मनी ने। चेंज करें। जापान की अगर बात करें, जापान ने अभी बैन लगाया। जापान ने अपने यहां कई रशियन ब्रांड फ्रीज कर दिए हैं। नेक्स्ट, बिजनेसमैन की संपत्ति भी होगी फ्रीज। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, दे आर फॉलोइंग अमेरिका, पुतिन के टॉप 8 सिक्योरिटी एडवाइजर्स पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट, कनाडा, रूस से होने वाले कई ट्रांजैक्शंस पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट, रूस की 2 फाइनेंस संस्थाओं पर भी बैन लगाया गया है। फ्रांस ने कहा कि यूरोपियन यूनियन में बैन लगाने पर सहमति हुई। टर्की, अगर रूस यूक्रेन पर हमला जारी रखता है तो कई बैन लगाए जा सकते हैं। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं उसको जरा ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रशिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बैन लग जाए। खुद देखिए आप, ये रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करें इसको यहां पर राहुल, और जूम इन करें इस ब्लॉक को। मैं चाहूंगा यहां से पहले अपने दर्शकों को, दुनिया भर के बैन, लेकिन रूस नहीं बेचैन। क्यों? अब ध्यान से देखें यहां पर। अमेरिका रूस को फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट से काटना चाहता है, लेकिन उनके पास ऑल्टरनेट है। लेकिन रूस विकल्प के तौर पर SPFS सिस्टम का इस्तेमाल लंबे समय से करता रहा है। दे वर ऑलरेडी प्रीएम्प्टिंग इट। नेक्स्ट, रिपोर्ट्स है कि रूस चीन के साथ मिलकर ऐसे वेंचर पर काम कर रहा है जो स्विफ्ट को चुनौती देगा। चीन के साथ मिलकर, डोंट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट, रूस को भी अपनी ताकत का एहसास है क्योंकि वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को कंट्रोल करता है। जर्मनी भी पूरी तरह से नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए रूस पर निर्भर है। नेक्स्ट, जानकार मानते हैं कि कई देशों के बैन रूस को परेशान तो कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। रूस का विदेशी मुद्रा भंडार $630 बिलियन है और अमेरिका पर उसकी निर्भरता काफी कम है। वो फॉरेक्स रिजर्व्स अपने कई दिनों से इकट्ठा कर रहे थे। रूस की अर्थव्यवस्था भी 2014 के मुकाबले बेहतर है, तब बहुत बुरे हालात थे और सैंक्शंस इससे ज्यादा प्यूनिटिव थे। रूस पर लगाए बैन इस पर भी निर्भर करेंगे कि अमेरिका समेत कई देश इस पर कब तक टिकते हैं। मैं सीधे चलूंगा विजय सरदारा सर के साथ। मैं चाहूंगा ये वाले ग्राफिक्स, सेकंड ग्राफिक्स बल्कि पहला ले, सेकंड ग्राफिक्स और शॉर्ट्स, इसी के ऊपर फोकस करेंगे। मैं सीधे चलूंगा विजय सर, रशिया के ऊपर बैन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रशिया बहुत सारी जगह पे अदर देन चाइना ट्रेड करता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, आपका गैस सप्लाई है यूरोपियन कंट्रीज में, तो फर्क तो पड़ेगा, ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन पहले से कम होगा। उसके 2-3 कारण हैं। पिछली बार जब रशिया के साथ क्राइसिस था, एग्रीकल्चर सिस्टम रशिया का बहुत वीक था। पिछले कई दशकों में उन्होंने कम से कम पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर पे बहुत इन्वेस्ट किया है। फूड सिक्योरिटी वाज बिग क्राइसिस, इसीलिए रशिया ब्रेकअप हुआ था। दूसरा, जितने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, दे कैन ऑलवेज बाय फ्रॉम चाइना, और इन बार्टर दे कैन ऑलवेज गिव एनर्जी टू और गैस और पेट्रोलियम टू चाइना। सो वहां पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का, जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां से उनको काफी ज्यादा इनपुट मिलता है। लेकिन मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूं कि रशिया इज द टेस्ट केस फॉर अमेरिका। यहां पे प्रेशर रशिया पे कम, अमेरिका पे ज्यादा है, क्योंकि यहां से चीज सामने आएगी कि अमेरिका का चाइना प्लान क्या है। अगर वो रशिया को लाइटली लेते हैं, देन चाइना नो हाउ टू प्ले विद अमेरिका। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका और अमेरिकन सपोर्टेड सिस्टम जो लगा रहा है, वो इस बात के लिए लगा रहा है चाइना को कि आप साउथ सी में किसी भी तरह का, साउथ चाइना सी में एडवेंचरिज्म मत करिएगा, नहीं तो हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे और वो ज्यादा खतरनाक होगा चाइना के लिए। लेकिन वहां पे माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।